बाबा फोकस रहने दो, खाली चालू बाबा, फोकस रहने दो, चालू बस बस चलो 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 बस सर चलो 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 आगे थोड़ा अरे प्लीज चलो आगे चलो भाई चलो आगे चलो भाई, चलो दबा दीजिए भाई, उनको दबा दीजिए भाई भाई, थोड़ा जगह ये सामने ये आप लोग साइड से आप लोग आगे हो जाओ भाई, कैमरा ले, बस आगे हो जाओ तुम। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो न सिर्फ औरंगाबाद, महाराष्ट्र प्रदेश में वो पीस को बरकरार रखे, वो उनकी जिम्मेदारी है। उनके परमिशन देना नहीं देना वो उनका प्रोगेटिव, हमारा नहीं है। उनको ये इस जिम्मेदारी को निभाने की जरूरत है। नहीं, लेकिन आप इस प्रकार बार बार आपके बोलने में महाराष्ट्र सरकार का जिक्र आ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में क्या आपको लगता है, क्योंकि राज ठाकरे ने उनकी जो गुड़ी पड़वा रैली थी उसमें भी लाउड स्पीकर के बारे में जाहिर तौर पर बात की, जिससे 2 मुद्दों में हिंसा हो सकती है, साथ ही साथ उत्तर सभा करके थाना में ली थी उसमें भी ली है। तो आपको फिर भी महाराष्ट्र सरकार से खूबी लग रही है क्या इस मामले में? तो आपको लगता है उसी वक्त एक्शन लेनी चाहिए थी, ऐसा लगता है, या आप मांग करना चाहोगे? हमारा मानना ये है और हमारा डिमांड ये है कि आप अगर किसी को परमिशन देते हैं तो आपको ये देखना जरूरी है कि जहाँ भी आप परमिशन दे रहे हैं वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, बीच ऑफ पीस ना हो। ये उनकी जिम्मेदारी है और हम उम्मीद करते हैं कि वो इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। सर, इसमें एक बात देखी गई है कि भाजपा का हिंदुत्व खराब बताने के लिए उनको मुसलमानों पर अटैक करना पड़ा। क्या फिर से बोलिए? भाजपा को उनका हिंदुत्व सही है बताने के लिए उनको मुस्लिम पे अटैक करना पड़ा। फिर बाद में शिवसेना आई, उन्होंने वही नीति दोहराई। अभी मन से भी आकर वही करिए। कल जलील साहब से मैंने यही सवाल पूछा था, तो उन्होंने बताया कि किसी को अपना हिंदुत्व अगर बताना है सही है तो मुस्लिम कम्युनिटी को पंचिंग बैग बनना पड़ेगा। नहीं, किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारे पंचिंग बैग बना सके। सुनिए आप, लेकिन सुनिए, हम पंचिंग बैग नहीं है, हम इंसान हैं, भारत के नागरिक हैं। अगर कोई ये समझ रहा है कि पंचिंग बैग है तो ये गलत समझ रहे हो। हमारा मानना ये है कि देश की जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें पूरी कोशिश ये हो रही है कि सबसे बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर कौन मानने वाला है। तो उसमें कांग्रेस भी रेस में है, भाजपा है, शिवसेना है, आप पार्टी है, एनसीपी है, समाजवादी पार्टी है। सब ये दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी में हम सबसे आगे हैं। वो कंपटीशन हो रहा है, उसका वो हो रहा है। सर, एक महाराष्ट्र में एक वाकया हुआ जिसमें नवनीत राणा और जो निर्दलीय सांसद है आपके साथ ही पार्लियामेंट में काम करते हैं, उन पर सेडिशन का चार्ज लगा दिया। केवल इतना समझ गया था सवाल। सबसे पहली बात तो ये है, अगर मैं और इम्तियाज जलील साहब ये बोल देंगे कि मैं देश के प्रधानमंत्री के घर के सामने जाकर सूरह यासीन पढ़ूंगा, यानी कुरान में चैप्टर है, आप क्या बोलेंगे? बोले हम कॉल करेंगे। आप तो रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ लगा के गोली चला देंगे, है ना? वो तो ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि सेडिशन चार्ज लगाना एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, ये उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा। तो ये बीजेपी को ये सोचना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी को तोड़नी चाहिए, खामोशी को तोड़नी चाहिए और रूल ऑफ लॉ को मजबूत करने की ज़रूरत है। जो बदकिस्मती से, बदबख्ती से बीजेपी उस रूल ऑफ लॉ को, हमारे जो पूरा एडिफिस है वो हमारी लोकतंत्र का, वो कमज़ोर पड़ रहा है। सर, ये बीजेपी की तो बात आपने कही, कल भी हमने आपका एक वीडियो देखा था भाषण करते वक्त, जिस तरह की स्थिति है आपके आंखों से आंसू झलक आए थे, उस बात आप बता ही रहे। लेकिन ये जो राज ठाकरे की खासतौर से राजनीति महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या है दो भाइयों का झगड़ा है। हमारा बोलना इतना है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होनी चाहिए।
लॉ एंड ऑर्डर सुप्रीम है, पीस को हमेशा बरकरार रखना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी पीस को मेंटेन करने की ये 1 in 3 सरकार जो है इनकी जिम्मेदारी है और पुलिस की भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है और जनता की भी जिम्मेदारी है। मगर प्राइमरी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ की सरकार की है, वो महाराष्ट्र के पीस को मजबूत रखे, उसको बरकरार रखे। ये इनको हम नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 144 धारा लगाई कुछ दिन पहले औरंगाबाद में और उसके बाद इस तरह की राजनीतिक रैली को इजाजत दी जाती है। दोहरे मापदंड पुलिस प्रशासन या सरकार के आपको नहीं बोलना चाहिए, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए सर। अवेसी साहब, नहीं बोलना चाहिए। अवेसी साहब एक सवाल है। ऐसा है ना, संजय राउत तो उस घराने से ताल्लुक है उनका, वो जिम्मेदार आदमी है। अब संजय राउत अगर अपने लीडर के घर का फ्रस्ट्रेशन मेरे पे क्यों निकालते? मेरे को उससे क्या करना है? वो भाई भाई का झगड़ा है ना, तो बिठा के मिला दो उन लोगों को। अरे ओवैसी ये सब क्या तुम क्या जो तुम बीजेपी के साथ साल जो हनीमून मनाए वो क्या था? मोदी को वोट दो बोले आप 2014 में 19 में, वो क्या था? तुम तो 370 पे साथ दिए। ये बकवास है ये, और क्या है? सर राज ठाकरे भेंट का बन रहा है, उसी का हिस्सा है। 3 तारीख को अल्टीमेटम दिया है राज ठाकरे ने। अरे भाई आप ये सवाल मुख्यमंत्री से पूछिए, आप ये सवाल शरद पवार साहब से पूछिए, आप बताइए ना कि आप क्या करने वाले हैं। मैं मुख्यमंत्री हूँ क्या? जिस दिन इम्तियाज जलील मुख्यमंत्री बन जाएंगे हम बता देंगे आपको क्या को अल्टीमेटम दिया तो क्या करते हम। ये तो सरकार को बताना है ना। आपके कार्यकर्ताओं को आप क्या कहेंगे कि हर हनुमान चालीसा बजाई जाती है? सभी देखिए एक बात है, हम पीस और अमन को मजबूत करोगे, मगर आप ऐसा बोल रहे हम पंचिंग बैग नहीं है, हम पंचिंग बैग नहीं है। बात मुसलमानों में सॉफ्ट कॉर्नर करने की हो रही है। हाँ, बात मुसलमानों की सॉफ्ट कॉर्नर हम बता रहे हैं, सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है। इस बीच में बीजेपी ने एक और एलिगेशन लगाया है कि गोरखपुर कांड में जो आवासी हैं वो आईएसआईएस के लोगों से सोशल मीडिया के जरिए बातचीत करते थे और कई सारे ऐसे प्लान्स को ऑनलाइन सर्च करते थे। तो ये भी एक मुसलमान व्यक्ति ही ये आवासी भी एक मुसलमान व्यक्ति ही है, वो आईएसआईएस से कनेक्टेड था। एक बार दोबारा आज आपको मालूम आज क्या हुआ? कल अयोध्या में क्या हुआ? मुसलमानों की नमाज। आप रेडिकलाइजेशन को रोको ना, उसको रोक लगाइए रेडिकलाइजेशन पे। रेडिकलाइजर कोई भी हो रहा है तो रोक लगाइए। क्यों हो रहा है उसके आपको मालूम, मगर आप तो खामोश बैठे हुए। सर 2019 में लोकसभा चुनाव न लड़ते हुए जिस प्रकार से राज ठाकरे ने एक अलग अंदाज में मोदी के खिलाफ प्रचार किया था और अभी हालात ऐसे है कि नहीं मगर बी टीम में अभी सी टीम कहा जा रहा है उन्हें ना, हम पूरा डील हम कर लेते। अब आप देखो, अरे हम लड़के शिवसेना को हराए। हाँ, वो तकलीफ है संजय राउत को कि औरंगाबाद की हिंदू मुस्लिम दलित जनता ने शिवसेना को हरा दिया, तो वो गुस्सा मेरे पे कभी कभी निकाल लेते हैं। सर आखिरी सवाल मेरा ये है, मेरी तरफ से आखिरी सवाल ये है कि फिर एक बार कल की सभा में हो सकता है कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किया जाए। इस मांग को आगे बढ़ाते हुए सरकार पर दबाव बनाएंगे। सर आपकी और सर की दोनों की प्रतिक्रिया थी। बोलते यार क्या तुम इम्पोर्टेंस दे रहे थे लोगों को? आप लोग खामखा एक बात सुनिए क्यों इतना धूप में टाइम खराब कर रहे हैं? अब वो दावत दिए चुके हैं, वो दावत मेजबान आप है, पूछिए मेजबान से। लेकिन वो शादी को गए दूसरे, लेकिन ये दावत उन्होंने ली नहीं। दूसरे शादी को गए भागवत करार बीजेपी, लेकिन इनकी दावत ली नहीं उन्होंने। शादी के लिए जाने को राज ठाकरे। अच्छा है भाई, अच्छा नहीं आए तो अच्छा। 23 गेंदबाज आप हो, लेकिन गुगली डाल दिया सर। हाँ सर, ऐसा है ना, वो आप ही की बरादरी से आए तो उनको गुगली डालना अच्छा आता। सर इस मुल्क में यक्सा सिविल कोड नाफिज करने की बात की है। देखिए एक बात सुनिए, यक्सा सिविल कोड को इस देश की जरूरत नहीं है।
हमको आप ये बताइए, आज बीजेपी अमित शाह साहब ये सब बोल रहे हैं, आपको मालूम गोवा में जो सिविल कोड है, कैसा सिविल कोड है? अगर गोवा में कोई हमारा हिंदू भाई शादी करता है और उसकी वाइफ की उम्र 25 और 30 साल की हो जाती है, उसको बेटा नहीं हुआ तो सेकंड मैरिज कर सकता है वो। अब इस पर क्या बोलेंगे बीजेपी वाले? सरकार आपकी है वहां पर। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसमें आर्टिकल 47 पढ़ लो आप, प्रोहिबिशन लगाओ अल्कोहल के ऊपर। क्यों नहीं लगाते भैया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ